एक समय में महाराष्ट्र के सबसे सशक्त व्यक्ति, जो कभी राजनीति का हिस्सा ना रहते हुए भी पूरी राजनीति महाराष्ट्र पर राज करने वाली सरकार को अपने हाथों की उंगलियों पर नचाने वाले शख्सियत थे बाल केशव ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र की जनता बाल ठाकरे के नाम से बुलाती है। बाल ठाकरे हमेशा एक ही बात कहते और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही बताते थे कि कभी भी राजनीति का हिस्सा मत बनो, केवल रिमोट को अपने हाथ में रखो। और ऐसा ही किया बाल ठाकरे ने। साल 1966 में शिवसेना का निर्माण किया और पार्टी का केवल एक ही मकसद था, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, लोकहित में कार्य करना। बाल साहब ने महाराष्ट्र के विकास के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया, लेकिन कभी खुद चुनाव ना लड़ने के फैसले पर अड़िग रहे। साल 2012 में बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना की रूपरेखा बदल गई। हालांकि शिवसेना की कमान सौंपी गई अनुभवहीन उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे 40 साल तक अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के काम में लगे थे। उस वक्त तक उद्धव राजनीति में आने के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन शिवसेना के उत्तराधिकारी माने जाने वाले बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंपी गई। लेकिन ठाकरे परिवार से किसी का चुनाव में खड़े ना होने की शपथ पर कायम रहे। लेकिन बाल ठाकरे की मौत के बाद हालात बदल गए। शिवसेना का दबदबा बाल ठाकरे के समय जैसा नहीं रहा, तो उद्धव ठाकरे ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुंबई के वर्ली सीट से खड़ा किया। पहली बार बाल ठाकरे के बनाए नियम को तोड़ दिया, लेकिन असली राजनीति होना अभी बाकी थी। भाजपा और शिवसेना भले ही एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। भाजपा 122 सीटों पर विजयी हुई और शिवसेना को 65 सीटें मिली। दोनों मिलकर सरकार बना सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे 50-50 के समीकरण पर अड़ गए। लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर शिवसेना के आगे झुकने को तैयार नहीं थी और पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। बाल ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी हालात में शिवसेना को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी शिवसेना तोड़ दूंगा। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार से हाथ मिलाने को लेकर कहा कि मैं किसी दुष्ट व्यक्ति से कभी हाथ नहीं मिला सकता हूं। लेकिन 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सारी रूपरेखा बदल गई। किसी भी बड़ी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। कांग्रेस को 44 सीटें मिली और एनसीपी को 54 सीटें मिली। भाजपा को उम्मीद थी कि शिवसेना उसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन पहली बार उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की। भाजपा के लिए ये बात हजम कर पाना नामुमकिन थी। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 144 सीटों का था, लेकिन कोई भी यहां तक पहुंच नहीं पाया। एक महीने तक लगातार ये उठापटक चलती ही रही, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन भी लगा। आनन फानन में भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ भी दिलाई, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। भाजपा की सोच से परे शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। तय किया गया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस और एनसीपी से एक-एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 28 नवंबर को आखिरकार महाराष्ट्र को एक गठबंधन की सरकार मिल ही गई, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल उठने लगे। ये गठबंधन की सरकार चलेगी कैसे? कभी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ ना मिलाने की कसम खाने वाले बाल ठाकरे की जुबान को क्यों भूल गए उद्धव ठाकरे? हमेशा रिमोट कंट्रोल की सरकार को चलाने की सोच के बजाय जमीनी राजनीति पर क्यों उतर आए उद्धव ठाकरे? क्या सत्ता के लालच के कारण ही शिवसेना अपने मूल लक्ष्य से भटक गई है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।